हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों के संग्रह से आज सुनिए हिंदी की सशक्त कथाकार सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी जसोदा एक्सप्रेस। तो शुरू करते हैं कहानी जसोदा एक्सप्रेस। निगाही, छोटा सा गांव। वे सालों बाद निगाही आए हैं, कुल 2 दिन के प्रवास पर। इस प्रवास में वे यही शोर सुनते रहे, जसोदा आ गई, जसोदा खड़ी है, जसोदा चली गई। जसोदा एक्सप्रेस ट्रैकर का नाम है। जसोदा निगाही और 50 किलोमीटर दूर बसे शहर के बीच दिन भर आवाजाही करती है। निगाही वासी निकटवर्ती कस्बे अथवा शहर अथवा गांव और शहर के बीच में बसे अन्य गांवों तक जाने के लिए जसोदा पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य सुविधा भोगी जीव है। सुविधाओं का इतना जल्दी आदी हो जाता है कि फिर उस सुविधा के बिना इतनी असुविधा होने लगती है मानो वो असुविधा में कभी रहा ही नहीं। कुछ साल पहले तक निगाही के लोग मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर पैदल चलकर निगाही बड़े आराम से पहुंचते थे। अब जसोदा के बिना ज़रूरी काम टाल दिए जाते हैं, पर 5 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क पर खड़े होकर सर्विस, गांव के लोग सरकारी बस को सर्विस कहते हैं, का इंतज़ार करना उन्हें असुविधाजनक लगता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निगाही को सड़क की सौगात मिल गई और जसोदा एक्सप्रेस पैसे कूटने में लगी है। वे अपनी चाची की सबसे छोटी पुत्री अलकनंदा के विवाह में आए हैं। पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लाना चाहते थे, पर पत्नी वातानुकूलन में रहने की अभ्यस्त ठहरी। जानते हो ना, मई चल रहा है, गाड़ियों में भीड़ और गांव की गर्मी मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। एसी में रहने की आदत हो गई है। बच्चों ने कुछ हॉबी क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। चाची का बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैं पढ़ रहा था मेरे अम्मा बाबूजी गुजर गए, मुझे चाचा चाची ने सहारा दिया और पूरी जिम्मेदारी से दिया। इसीलिए अलकनंदा के लिए पूरे 20 ग्राम की चेन भेज रही हूँ। सोने की कीमत तो तुम जानते ही हो। तुम लोग चलते तो चाची को अच्छा लगता। सड़ी गर्मी में निगाही में छत पर सोकर तो देखो, छत बिल्कुल हिमालय है। मोटी चादर ओढ़कर सोना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में कोई छत हिमालय नहीं होती। उन्होंने फ़ोन पर चाचा को सूचित किया, वे आ रहे हैं। चाचा ने उन्हें बार बार समझाया, बेटा अब गांव पैदल नहीं आना पड़ता है, जसोदा एक्सप्रेस चलने लगी है, उसमें आ जाना। ये तुम्हें बस स्टैंड वाले हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने मिलेगी। अच्छा। रेलवे स्टेशन से वे बस स्टैंड के पास वाले हनुमान जी के मंदिर आए, लेकिन जसोदा एक्सप्रेस नाम का वाहन नहीं ढूंढ पाए। तब जिगना की ओर जाने वाली बस में बैठ गए और निगाही के पहुंच मार्ग पर उतरकर पैदल निगाही पहुंचे। उनकी पिचकी ट्यूब टायर सी दशा देखकर चाची सकते में आ गई। जसोदा में नहीं आए? लौटते समय जसोदा को जाना। जसोदा यहाँ स्कूल के पास से सकारे 7:30 बजे छूटती है, 9:30 बजे तक शहर पहुँचा देगी। वापसी की ट्रेन 11:30 बजे है ना। जसोदा चलने लगी है तो बड़ा आराम हो गया बेटा। चाची के चेहरे पर छाया कौतुक देखकर वे हंस दिए। ट्रैकर का नाम जसोदा एक्सप्रेस सुनकर तो वे निमग्न हो गए। उन्हें भारत की रेलों और नदियों के नाम बहुत लुभावने लगते हैं। बोले, ठीक है चाची, देखा जाए जसोदा एक्सप्रेस में कितना आराम मिलता है। तीसरे दिन सुबह जब वे जसोदा में बैठे, भोर की धूप उजली और वायु नम थी। उन्होंने घड़ी देखी, 7:30। जसोदा में 4-6 सवारी पहले से मौजूद थीं। अच्छे कपड़ों और शहरी होने के कारण उन्हें आगे की सीट दी गई। वे चालक से बोले, जल्दी पहुंचा देना, 11:30 बजे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। चालक ने भरोसा दिलाया। जसोदा माँ ने उड़न खटोला, समझो आप पहुंच गए। ये पहली ट्रिप है इसलिए चालक कुछ ताज़ा दिख रहा है। अंतिम ट्रिप तक लस्त पस्त हो जाता है। पैसा कूटना है तो अधिकतम ट्रिप करनी पड़ती है। जसोदा चल दी। सुक्खू टोला, बमनान, अहिरान, बनियातरी आज टोलों से इतने लोग चढ़े कि जसोदा क्षमता से अधिक भर गई। धुआं, गंध, पसीना। उन्होंने जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर रख लिया। वे देख रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जसोदा में इतने लोग कैसे समा सकते हैं। थोड़ा आगे जाकर अधिक संख्यक लोगों को उतरना पड़ा। किसी ने दाएं तरफ के खेत का पानी बाएं तरफ के खेत में ले जाने के लिए रातों रात सड़क खोद कर नाली बना ली थी। जसोदा क्षमता से अधिक भरी थी, अतः पहिया नाली में फंस जाने जैसी आशंका से चालक ने सवारियों को उतार दिया। उतरने चढ़ने में 10 मिनट व्यय हुए। जसोदा चली।
निगाही का पहुंच मार्ग जहां सड़क से जुड़ता है वहां एक गांव बसा है। मुख्य सड़क से लगकर बसा होने के कारण लोग इस गांव को उन्नत मानते हैं। यहाँ पाठशाला, ग्रामीण बैंक और आवागमन की अच्छी सुविधा है। जसोदा यहाँ आकर रुक गई। 4-6 लोग उतरे। एक अधेड़ और 15-16 वर्ष की युवती चढ़ गए। उनका ध्यान युवती की ओर गया। नई चटक साड़ी, गोटा लगा ब्लाउज, मांग में सिंदूर, चमकीली टिकुली, चांदी और गिलट के गहने। युवती नवपरिणीता जान पड़ती थी। अधेड़ और युवती की बातों से पता चला कि वे पिता पुत्री हैं और मजदूरी करते हैं। युवती के मामा के गांव में बांध बन रहा है जहां काम करने जा रहे हैं। वे सोचने लगे, कुछ दिन अच्छा पहन ले, फिर तो सिर पे तसला रखकर गारा ही ढोएगी। सहसा उन्होंने घड़ी देखी, 8:30। वे परेशानी में थे जबकि चालक कुछ और सवारियों की प्रतीक्षा में रुका था। जल्दी ही सिर पर गठरी मुठरी लादे, कांच वाली उटंग धोती पहने, हाथ से गाड़ी को रोक रखने का संकेत करती लगभग दौड़ती 4 औरतें आ पहुंची। खलासी चिल्लाया, जल्दी बैठो। चारों जसोदा में विराज गईं। उनके मुख पर किला फतेह कर लेने जैसा उत्साह था। खलासी विशिष्ट अंदाज में चिल्लाया, चलो। जसोदा चली, लेकिन 5-6 किलोमीटर आगे गढ़ी में 2 लोगों को उतारना था। खलासी फिर विशिष्ट अंदाज में चीखा, रोक के। चूं। जसोदा रुक गई। चालक चिल्लाया, गाड़ी काहे नहीं चलाने देता बे? का करें, ऐसन बौड़म सवारी बैठती हैं के? दादा जल्दी उतरो। जिस जसोदा को गांव वाले सुविधा कहते हैं वो उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा श्राप मालूम पड़ती थी। वे अपमानित महसूस कर रहे थे। इस तरह की भीड़, गंध, बेवकूफ़ियों का सामना करना पड़ेगा उन्होंने नहीं सोचा था। दिल्ली के ठाठ स्मरण हो आए। ठाठ याद आते ही उन्हें लगने लगा कि वे अपमानित नहीं बल्कि बेइज्जत हो रहे हैं। आगे सड़क पर किसी वाहन के शीशे किरच किरच हुए फैले थे। ठीक उनकी बगल में आसीन बताने लगा, परसों यहाँ पर जीप और ट्रक टकरा गए थे। 2 लोग तो तुरंत ही मर गए। अधेड़ उनमें काफ़ी रुचि ले रहा था जबकि वे प्रतिक्रिया विहीन बैठे रहे। अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी, आजकल के ड्राइवर आंख मूंद कर चलाते हैं। सड़क की हालत देख रहे हो कैसी खराब है। सरकार सो रही है। हाँ तो ड्राइवर सड़क के गड्ढे देखें कि सामने से आता वाहन देखें। ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, समझे ना। अरे भैया, ये शादी ब्याह का सीज़न है। लोग बसों और रेलों की छत पर बैठकर आना जाना कर रहे हैं। 70 सीट वाली बस में यदि 150 आदमी ना बैठे तो ड्राइवर गाड़ी नहीं हाँकता है। वे खिसिया गए, लोग बैठते क्यों हैं? बस में जगह नहीं है तो दूसरी बस का इंतज़ार करें। उन्हें बोलते देख अधेड़ ने रुचि बढ़ा ली, कौन घाम में खड़ा रहे साहब, दूसरी बस फिर पता नहीं कितनी देर बाद मिले, थोड़ा कष्ट ही सही। वे उपेक्षा से बोले, तब तो रोज़ दुर्घटना होगी ही। न लोगों को कानून और व्यवस्था का लिहाज है, न ड्राइवर कंडक्टर को कोई डर है। चालक ने दखल दिया, कानून हो तो हम डरें, पुलिस को खुश रखो बस। वे आजिज आकर चुप हो गए। सांस लेना दूभर हो रहा है, बात करने की ऊर्जा कहाँ से लाएं। सहसा जसोदा जोर से उछली। कुछ लोगों के सिर आपस में टकरा गए। पहिया बड़े गड्ढे में पड़ गया था। कोई सिर को सहलाते हुए मुंह से सीसी की ध्वनि निकालते हुए बोला, ड्राइवर धीरे चलो, जान है तो जहान है। उनकी नज़र जसोदा में चिपकाए गए दुर्गा देवी के स्टिकर पर पड़ी। ठीक नीचे लिखा था, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। सचमुच इस तरह की यात्रा भगवान ही सफल कर सकते हैं। आगे सकरी पुलिया थी। बोर्ड में लिखा है, पुलिया कमज़ोर है, कृपया धीरे चलें। वे कॉलेज के दिनों से इस चेतावनी को पढ़ते आ रहे हैं। पुलिया अपना कर्तव्य किए जाती है, लेकिन शासन प्रशासन को इसी कमजोरी खत्म करने की सुध अब तक नहीं आई। 11 किलोमीटर की दूरी तय कर जसोदा जब कस्बा पहुंची तो 9:15 बज रहे थे। चालक ने पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी और सामने की दुकान में चाय पीने लगा। जाते जाते कह गया, चाह पी लें तो कुछ आँख खोले, 2 दिन से बारात ढो रहे हैं, ठीक से सो नहीं पाते। वे दहशत में हैं। रात भर का जागा चालक किस तरह पहुंचाएगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दूसरा वाहन दिखे तो उसमें चले जाएं। कोई वाहन नहीं दिखा। शादी ब्याह और चुनाव के समय वाहन उपलब्ध नहीं होते। बसें जीपें बारात ढो रही हैं। बस स्टैंड यहाँ से 1 किलोमीटर है। रिक्शा से वहाँ जाएं और वहाँ बस ना मिले तो जोखिम होगा। जितने लोग यहाँ उतरे उससे 2 गुने चढ़ लिए, फिर भी
खलासी पूरी ताकत से चिल्लाकर लोगों को आकृष्ट कर रहा था। आज तो ट्रेन छूट जाएगी, वे अत्यधिक परेशानी में मानो अपने आप से बोले। अधेड़ को रुचि दिखाने का मौका मिल गया। कितने बजे की ट्रेन है? 11:30 बजे, रीवा नई दिल्ली एक्सप्रेस। तब तो जाइए, ड्राइवर को बुला लाइए, वो ऐसे नहीं आएगा, आपका कुछ लिहाज करेगा और आ जाएगा। वे कसमसाते हुए बैठे रहे। इन छोटी जगहों में भी महानगरों की तरह यातायात के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो पालन ना करे उसका चालान हो। अधेड़ लट्टू हो गया। और का, हम एक बार दिल्ली गए रहे, समझ लीजिए बस थोड़ा सा रुकती थी, लोग बैठे तो और ना बैठे तो हम चढ़ ही नहीं पाते थे। दिल्ली में आप इस तरह जहाँ तहाँ वाहन खड़ा नहीं कर सकते, और यहाँ गाड़ी फुल है पर खलासी चिल्लाता जा रहा है। पीछे की सीट पर बैठे त्रिपुंडधारी ने अपना अनुभव सुनाया। एक बार मैं बुरा फंसा था साहब। बस स्टार्ट थी, मैं बैठ गया। ड्राइवर लोग बस स्टार्ट किए रहते हैं जिससे लगता है कि बस छूटने ही वाली है। इस लालच में लोग बैठने लगते हैं। उस ड्राइवर को सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो गाड़ी नहीं चला रहा था। किसी तरह चलाई तो क्या देखता हूँ, वो शहर के चौराहों का चक्कर लगाकर सवारी ढूंढ रहा है। घंटा भर बाद वो बस वहीं ले आया जहाँ से चला था। बहुत हो हल्ला हुआ। तब बस चित्रकूट के लिए रवाना हुई। ये ड्राइवर लोग ऐसी ऐसी चालाकी करते हैं, ऐसा ऐसा चकमा देते हैं कि कहते नहीं बनता। आदमी कहाँ जाकर इनकी शिकायत करे। जाइए, ड्राइवर को बुलाइए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। वे फनफना गए। आप मेरी सीट देखना। अधेड़ ने वचन दिया। बिल्कुल, गर्मी से प्राण जाते हैं। इच्छा थी चालक की गर्दन मरोड़ते, लेकिन धीरज से बोले, चलो भी। चालक ने उन्हें ऐसे बिलोका जैसे उन्होंने छिछोरी बात कह दी हो। चलते हैं, हमें अपना धंधा भी देखना पड़ता है। लेकिन जल्दी उनके वस्त्रों और आभिजात्य का ख्याल कर सभ्य बन गया। चलिए, हम आ रहे हैं। लौटते हैं और देखते हैं उनकी सीट पर कुर्ते की बाहें कोहनी तक चढ़ाए बड़ी मूँछों वाला आदमी आसीन है। वे बोले, मिस्टर, सीट मेरी है। मूँछ वाला ठेठ बघेली में बोला, सीट में तोहरा नाम लिखा है का? नाम आपका भी नहीं लिखा। मैंने आपसे कहा था सीट देखना। उन्होंने अधेड़ को साक्षी बनाया। अधेड़ सकचा गया। ये माने ही नहीं। हम ता ना उठब। जा थाना कचहरी, रपट लिखावा, पैसा दिए हन ता सीट माता बैठबे करब। मूछ वाला विपरीत दिशा में इस तरह देखने लगा जैसे प्रपंच में पढ़ने की आदत नहीं। उन्होंने खुद को विवश पाया। न सामान्य नागरिक के मूलभूत अधिकारों की दुहाई दे सकते हैं, न अपने पद का प्रयोग कर सकते हैं, न इस मूछ वाले को कानून समझा सकते हैं। बाकी लोग सीन देख रहे हैं। मूछ वाले का विरोध करने का हौसला किसी में नहीं है। पीछे बैठे त्रिपुंडधारी ने विकल्प दिया, पीछे आ जाइए साहब, हम जगह बनाते हैं। वे किसी तरह बनाई गई जगह में फिट हो गए। त्रस्त हैं पर सोचने लगे, इस परिस्थिति में चालक गाड़ी कैसे चला पाता है और पूरा पैसा देकर लोग कितनी जहमत झेलते हैं। दिल्ली में वे एसी कार में अकेले बैठकर चलते हैं। सचमुच इस देश में बहुत असमानता है। कुल 48 सवारी लेकर किसी तरह जसोदा चली। लोग सीटों के बीच में पीछे खड़े हुए, पायदान पर एक पैर टिकाए हुए, बोनट पर लदे हुए, चालक की ओर लटके हुए यात्रा पर हैं। चालक तिल भर स्थान पर बैठकर गाड़ी चला रहा है। चालक की दाहिनी ओर बैठे 2 आदमियों में से एक ने पूछा, दादा आराम से हो ना? चालक मगन है। हव सीजन में कुछ कमाई हो जाती है। वे जसोदा के भीतर लोगों से ऐसे घिरे हैं कि बाहर के वातावरण की झलक नहीं मिल रही है, मानो बंद गाड़ी में बैठे हैं। वे चिंतित हैं कब गंतव्य तक पहुंचेंगे, लेकिन लोग निश्चिंत हैं। कोर्ट कचहरी, राजनीति नेता, बाजार भाव, महंगाई, ग्रामीण, स्कूल में कराई जाती नकल, महंगी शादियों पर इतनी बात कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि मस्तिष्क फट जाएगा। रोक के, खलासी चिल्लाया। युवती और उसके पिता का गंतव्य आ गया है, उन्हें उतरना है। गाड़ी अच्छी गति में थी। चालक झल्ला गया। का बे, आज एक ही ट्रिप में दिन बिता देगा का करें ऐसी बौड़म सवारी? हम बता दिए थे भटनमारा में उतरेंगे, अब गाड़ी काहे न रोकोगे? युवती जोर से चिल्लाई। युवती और उसका पिता गाड़ी में इस तरह फंसे थे कि उन्हें उतरने में बहुत समय लगा। स्थिति का लाभ ले युवती को उतरने में सहायता पहुंचाते हुए आशिक मिजाजों ने जहां तहां छुआ। वे वितृष्णा से भर उठे। आज का मनुष्य कितना शातिर होता जा रहा है। चलो, खलासी ने हाँक लगाई।
अब न रोकेंगे, चालक ने चेतावनी दी। कैसे न रोकोगे? हम चौरहटा में उतरेंगे, सेंत में नहीं बैठे हैं, किराया दिए हैं, गठरी मुठरी वाली एक औरत बोली। युवती और उसके पिता के उतरने से खाली हुई जगह इस तरह भर गई कि सोच पाना कठिन है कि वे दोनों कहाँ और कैसे बैठे थे। 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पेड़ के नीचे खड़े 2 स्कूली लड़कों ने हाथ दिखाकर जीप रोकी। लड़के चालक से परिचित थे और शायद रोज इसी विधि से स्कूल तक पहुंचते थे। चालक चिल्लाया, सोहन जल्दी आओ, पहुंचा दो भाई, या ट्रेन छुड़वा कर दम लोगे। ऊंचे ओहदे के साथ वे इस तरह कातर हो सकते हैं उन्हें मालूम नहीं था। बाबूजी, आप तो पढ़े लिखे हैं, इस घाम में लड़कों को कहाँ छोड़ दें, इंसानियत कुछ होती है कि नहीं? कहते हुए खलासी ने दोनों लड़कों को जसोदा में खींच लिया। उन्हें इंसानियत का पाठ इस खलासी से सीखना होगा। वे इतना क्यों सह रहे हैं? विभाग में किसी का इतना साहस नहीं है जो बताए उन्हें कि क्या सीखना चाहिए। इच्छा हुई 2 कौड़ी के खलासी को बताएं कि वे क्या हैसियत रखते हैं, पर उसको मुंह लगाना उन्हें ओछापन लगा। वस्तुतः वे इतने संत्रस्त हो चुके थे कि कुछ कहने सुनने की क्षमता नहीं थी। लड़के बैठे और अपने लिए जगह भी बना ली। भीड़ में जगह बनाना आना चाहिए बस। जसोदा चौरहटा पहुंची। गुमटी में पान खा रहे पुलिस के जवान ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी वाले इस रूट से संबंधित पुलिस कर्मियों को खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन कभी हत्थे भी चढ़ जाते हैं। गाड़ी रुकते आधे लोग इस तत्परता से उतर गए जैसे इस तरह की आकस्मिक अड़चनों के आदी हैं। चालक ने सलाम बजाया। मालिक, लोग मानते नहीं, सबको बैठाना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा ओवरलोडिंग हो जाती है। एक साहब बैठे हैं, उन्हें ट्रेन पकड़नी है, जल्दी में हूँ हुजूर। सिपाही कुछ मस्करा सा था। जल्दी है तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, इतना बता दो कि इतनी ढेर सवारी बैठाकर चला कैसे लेते हो? चालक झेप गया। ज़्यादा नहीं है साहेब, 50 तो तब भी लगती हैं, सिपाही ने अनुमान लगाया। लोग मानते ही नहीं, सबको बैठाना ही पड़ता है मालिक। पूरे कर्तव्यबाज हो, बैठाओ बैठाओ, सबको बैठाओ। इस समय चालान खूब हो रहा है, बताए देते हैं। हुकुम। सिपाही के हटते ही खलासी ने हाँक लगाई और लोग आकर तेजी से लद गए। उन्होंने माना ऐसी आवाजाही इन लोगों के लिए सामान्य बात होगी। गठरी मुठरी वाली 4 औरतों को खलासी ने नहीं बैठने दिया। तुम लोगों को चौरहटा में उतरना था, यही चौरहटा है। नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से बहुत पैदल जाना पड़ेगा। एक महिला ने गठरी गाड़ी में रख दी। खलासी ने गठरी सड़क पर गिरा दी। आगे नहीं, गाड़ी रुकेगी। अंधेर है दादू, पूरा पैसा दिए हैं। औरतों की फरियाद पर किसी का ध्यान नहीं था। लोग धुन में हैं। वे इतने संत्रस्त हो चुके हैं कि उन्हें लगा सिपाही ने जीप रोककर षड्यंत्र रचा है ताकि वे ट्रेन न पकड़ सकें। उन्हें अपनी सहन शक्ति पर हैरानी हो रही थी। ये सब कैसे सह रहे हैं? औरतें खलासी को गाली देने लगीं और चालक ने गाड़ी बढ़ा दी। जसोदा ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ठीक सामने पूरी सड़क पर कब्जा किए हुए गाय भैंसों का समूह है। इतने पशुओं को 10-12 साल का दुबला पालक नियंत्रित कर रहा था। बचपन बचाओ जैसा नारा ऐसे बच्चों तक नहीं पहुंचता। चालक लगातार हॉर्न बजाता रहा, पर पशु तो पशु ठहरे। बालक डंडे के प्रहार से पशुओं को किनारे करने की असफल कोशिश में लगा रहा। गाड़ी के पायदान में एक पैर से आसरा लिए हुए व्यक्ति ने एक भैंस की पूंछ मरोड़ दी। भैंस बिदक कर उछलने लगी। लोगों के लिए यह हंसने का अच्छा मौका था। वे दुखी हुए। ऐसी धक्का मुक्की में लोग हंस कैसे पाते हैं? गाड़ी गाय के पुट्ठे से टकराई और पशुओं ने किसी तरह निकलने लायक जगह बना दी। खलासी और लोग सामूहिक रूप से बालक को गाली देते रहे। आज की यात्रा उनके जीवन की सबसे घटिया घटना होगी। उन्होंने घड़ी देखी, 11:15। ट्रेन तो गई लगता है। शहर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। खलासी ने छुट्टा नहीं है कहकर लोगों के किराए से बचे शेष पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं। जल्दीबाजी में लोग उतर जाते हैं और शेष पैसे खलासी की जेब में। एक ग्रामीण 2 रुपये के लिए तब से आफत किए है। ए हो, 2 रुपया लौटाओ। दे देंगे, भागे नहीं जा रहे हैं। बस स्टैंड में छुट्टा कराएंगे तब दे देंगे, खलासी उपेक्षा से बोला। छुट्टा लेके चला करो, लूट मचाए हो। दद्दा दिमाग न खाओ, बहुत लोगों का पैसा लौटाना है। पैसा मांग रहे हैं, दिमाग नहीं खा रहे हैं। हो गया हमारी तरफ से, तुम 2 रुपया का समोसा खा लेना। हंसने का एक और मौका। खलासी ने खिसिया कर जेब से 2 रुपये का सिक्का निकाला। समोसा तुम खा लेना, ऐसी बौड़म सवारी। ₹2 के लिए लोग इज्जत उतार देते हैं।
जसोदा में थोड़ा प्रहसन चल रहा था। उधर सामने से चले आ रहे ट्रक से बचने के लिए चालक ने स्टीयरिंग झटके से घुमा दी। पायदान पर टिका व्यक्ति असंतुलित होकर नीचे जा गिरा। भगवत कृपा से सड़क के किनारे पर पड़े बालू के ढेर पर गिरा। लोगों ने शोर मचाया, गाड़ी रुक गई। किसी के गिरने पर लोग हंसी नहीं रोक पाते। गिरने वाला किसी तरह उठा, लेकिन लोगों को हंसते देख अपमानित हुआ। ड्राइवर, तुम कैसी गाड़ी चलाते हो? चालक ने अपना पक्ष रखा। आप ठीक से नहीं बैठे थे, हम गाड़ी ना काटते तो ट्रक वाले ने मार ही डाला था। ट्रक वाले अंधे होकर चलाते हैं, लगी तो नहीं? तुम इतनी सवारी काहे भरते हो? गिरने वाला छिल गई कोहनी पर फूंक मारने लगा। जवाब खलासी ने दिया, आप लोग बैठते हो तभी हम बैठाते हैं ना बैठा करो। प्रतिक्रियाएं आने लगीं। पूरा किराया दो, लेकिन आराम से सफ़र नहीं कर सकते। अरे भैया, सफ़र पर निकले तो पता नहीं होता सकुशल घर लौटेंगे या राम नाम सत्य होगा। गिरने वाले को एहतियात के तौर पर बीच में बैठाया गया। लोगों ने सहानुभूति दी, चलो बच गए। सुनो ड्राइवर, आराम से चलाओ, हवाई जहाज़ की तरह ना उड़ाओ। शहर दिख रहा है, लेकिन अभी टॉस नदी पर बने टोल बैरियर पर पर्ची कटानी है। वाहनों की लंबी लाइन लगी है। पुल निर्माण की लागत बहुत पहले वसूली जा चुकी है, लेकिन टोल टैक्स लेना जारी है। पर्ची कटाकर आगे बढ़ने तक 15 मिनट स्वाहा। अब यहाँ से गति नहीं बन पाती। सड़क पर भीड़ और जगह जगह बने स्पीड ब्रेकर। जिस स्पॉट पर दुर्घटना होती है वहाँ फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है, मानो दुर्घटना रोकने का ये कारगर उपाय है। जसोदा बार बार रुकती रही। जिस व्यक्ति का घर जिस जगह के समीप है वो वहीं गाड़ी रुकवा लेता है। जसोदा जब अंतिम रूप से बस स्टैंड के पास वाले हनुमान जी के मंदिर के पास ठहरी, 11:30 हो चुके थे। चालक ने मानो मस्खरी की, लो साहब, पहुंचा दिया। आप किसी दूसरे वाहन से आते तो वो हमसे पहले नहीं पहुंचा सकता था। आपने देखा होगा कोई वाहन हमें ओवरटेक नहीं करके आगे निकला। उन्होंने जवाब देना अपना अपमान समझा। चुपचाप जसोदा एक्सप्रेस से उतर गए। लग रहा था महीनों से यात्रा पर थे। यहाँ से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर है। जो रिक्शा सामने दिखा उस पर बैठ गए। रेलवे स्टेशन, तेज चलाओ। अभी आप सुन रही थी सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी जसोदा एक्सप्रेस। कहानी क्या, एक सजीव शाब्दिक चित्रण था गांव से शहर पहुंचने का। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।